हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम और नंबर सेंस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। उसका इंट्रोडक्शन को जाना था, क्या नंबर सिस्टम होता है। इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन ये है कि लेट एट द सेट ऑफ नंबर्स 2 3 5 7 8 10 12। ये हमें एक नंबर्स का सेट दिया हुआ है। 4 नंबर्स सिलेक्टेड फ्रॉम दिस एंड मेड इनटू 2 पेयर। हमें इसमें से 4 नंबर्स को सिलेक्ट करना है और 2 पेयर बनाने हैं। द पेयर्स आर एडेड एंड द रिजल्टिंग, और उन दोनों पेयर्स को ऐड करना है और जो भी रिजल्ट आएगा उनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। द स्मॉलेस्ट सच प्रोडक्ट इज, वो जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो सबसे छोटा क्या होगा, 72 होगा, 60 होगा, 54 होगा या फिर 64 होगा। तो पहले हम चूज कर लेते हैं 4 नंबर्स को। सो वी चूज 2 3 5 7। ये 4 नंबर्स को हमने यहाँ पर चूज कर लिया। अब हमें वो क्या बोल रहा है कि दो दो के इनके पेयर्स बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं, इनके पेयर बना लेते हैं 2, 3, 5, 7। अब हम इन्हें ऐड करते हैं। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5, और 5 + 7 ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 12। तो पहले तो हमें इन्हें ऐड करना था और फिर जो भी रिजल्टिंग आना था उसके आपस में क्या करनी थी, हमें मल्टीप्लाई। तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 × 12 = 60। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाने वाला है, 60। यानी कि 60 वो सबसे छोटा प्रोडक्ट होगा किन्हीं भी दो नंबर्स का जो इन चारों नंबर्स के पेयर्स बनाने पर, ऐड करने पर उनकी मल्टीप्लाई से बनेगा। बाकी सारे प्रोडक्ट इससे बड़े आएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन था जो खत्म होता है। इन क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें क्या करना है हमें कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज 36। दो इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 36 है एंड देयर सम इज 13। और जो वो दो इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 36 है उनका सम 13 है। व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। अब अगर हम उसमें उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करें तो वो 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा या फिर 7 होगा। हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है। तो पहले तो देख लेते हैं किन दो पॉजिटिव इंटीजर्स, किन दो इंटीजर्स का सम हमारा यहाँ पर 36 बनेगा। तो वही 1 × 36 बट इनकी डिजिट्स का जो डिफरेंस है, पॉजिटिव डिफरेंस, वो कितना नहीं बनने का। पहली बात तो डिजिट्स का सम ही 13 नहीं है हमारा। फिर दूसरी चीज 2 × 18 ये कितना हो जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा। बट ये जो दो डिजिट्स हैं 18 और 2, इनका सम भी 13 नहीं हो रहा। सो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर करें 3 × 12 ये भी 36 होगा, बट इनकी भी डिजिट्स का सम जो है वो 13 नहीं हो रहा। और अगर हम यहाँ पर करें 4 × 9 तो ये 36 हो जाएगा। डिजिट्स का सम भी 13 हो रहा है। अब हमें यहाँ पर इनका पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है। दैट मीन्स ग्रेटर वैल्यू में से लेसर वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो 9 - 4 कितना आएगा हमारा, 5। तो हमारा ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। इफ अ नंबर इज फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 4/7। अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं कि लेट द नंबर बी x। अब अगर हम पहले उसे x को 4/7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड देन डिवाइडेड बाय 12/7 और फिर 12/7 से डिवाइड कर रहे हैं, then it is equivalent to which of the following operation on the number। तब इनमें से कौन सा ऑपरेशन उसके इक्विवेलेंट होगा जो भी नंबर हमारे पास आएगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय 1/3, डिवाइडिंग बाय 1/3, मल्टीप्लाइंग बाय 3 और डिवाइडिंग बाय 2/3। सो हमें पता है इफ b डिवाइड a बाय b, अगर हम a को b से डिवाइड करते हैं देन इट मींस दैट a इज मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ b। तो उसका मतलब होता है कि हम भाई b के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेम हम यहाँ करते हैं 4/7, यहाँ पर हम डिवाइड का जो साइन है इसको हटाते हैं और इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7/12। तो ये हो जाएगा 7 से 7 यहाँ पर कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा x × 1/3। दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1/3, जिसमें किस चीज की मल्टीप्लीकेशन हो रही है, 1/3 की। तो मल्टीप्लाइंग बाय 1/3। सो हमारा यहाँ पर ये वाला आंसर करेक्ट हो जाने वाला है। तो ये नंबर सेंस के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको मैं यहाँ पर कराए गए हैं।
इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे, और इससे जो भी सेम इनके जैसे क्वेश्चन होते हैं उन्हें आप करने का ट्राई कीजिए। पीवाईक्यूज भी है इसमें, कुछ सैंपल क्वेश्चन थे जो आपके लिए तैयार करे गए थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू। इन दो क्वेश्चंस को देखते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर आर इंटरचेंज, हमारे पास तो टू डिजिट नंबर है, हम लेट कर लेते हैं, वो 10x प्लस वाई है, उसकी टेंस प्लेस की यूनिट x है और वंस प्लेस की यूनिट y है। इस हिसाब से देखते हैं 26, तो 6 वंस प्लेस की यूनिट होगी और 2 टेंस प्लेस की यूनिट। अब अगर हम इन्हें इंटरचेंज कर देते हैं तो जो ये हमारा नया नंबर है ये ओरिजिनल नंबर से 27 छोटा है। तो हमें इसमें यही बताना है कि इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर इन द रेशियो 1:2, अगर आपकी जो डिजिट्स है वो 1:2 में है, तो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। तो हमारे पास ये है 36, इससे क्या बनेगी 63, बट बोला कि जो मिल रही है वो ओरिजिनल से 27 छोटी है, दैट मींस ये है ही नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ये देखते हैं 63, ये 36, तो भाई जो है वो ओरिजिनल से तो छोटा है और 27 ही लेस देन है। इसे भी ट्राई कर लेते हैं 48, ये 84, ये भी बड़ा है, तो ओरिजिनल से छोटा सिर्फ हमें यहाँ पर मिल रहा है, और कितना छोटा मिल रहा है, 27 लेस देन है, और 1:2 में यहाँ पर भी है, तो ये हमारा 63 आंसर सही हो जाता है। हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, कई बार हम बड़ी कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, वहां में दिक्कत हो जाती है, बट अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन जानते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सिंपल हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एन आर्मी कमांडर विशिंग टू ड्रॉप हिज 5180 मैन इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्क्वायर, वो अपने 5180 जो उसके मैन हैं उन्हें एक सॉलिड स्क्वायर में खड़ा करना चाहता है। भाई इस तरीके से वो उन्हें खड़ा करना चाहता है। तो अगर जितने ऐसे हैं x हैं तो ये भी इस तरह से x ही होंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा x स्क्वायर। और वैसे भी हमें पता है कि जो भाई हमारा स्क्वायर बनता है उसका एरिया साइड स्क्वायर होता है, बट दिक्कत उसके पास यहाँ ये आई है कि उसके पास 4 आदमी कम है, 4 है ही नहीं जिन्हें वो खड़ा कर सके। बट अगर उससे भी 4 मिल जाते हैं तो जो आपका स्क्वायर बना, उस स्क्वायर में जो फ्रंट लाइन में यहाँ पर सोल्जर्स खड़े हैं, उसके मैन खड़े हैं, उनकी नंबर क्या होगी, फ्रंट रो में जो ये यहाँ पर हैं उनकी नंबर क्या होगी। तो भाई टोटल कितने हैं 5180 तो थे, 4 उसे और मिल गए, वो किसके इक्वल होगा 5184 के, और ये इक्वल आएगा किसके एक्स स्क्वायर के। तो ये आ गया 5184, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5184। फिर से हमारे लिए वही दिक्कत, भाई ये एक स्क्वायर रूट निकालना बड़ा मुश्किल का काम है, तो हम एक सिंपल मान लेते हैं, भाई 82 है, ये 80 का राउंड है, और 78 ये भी 80 का राउंड है, तो 80 का जो स्क्वायर होता है वो 6400 होता है, तो 82 उससे बड़ा जाएगा, दैट मींस ये नहीं है। 78 का थोड़ा कम जाएगा, ये फिर भी नहीं होगा, भाई बहुत ज्यादा कम तो होगा नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या करें, ये देखो यहाँ 70 का स्क्वायर देखते हैं, तो 70 का स्क्वायर हमारा होता है 4900, तो इसका मतलब 68 का स्क्वायर इससे कम होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये सिर्फ 72 का स्क्वायर बन सकता है। दैट मींस वहां जो फ्रंट रो में खड़े मेंस हैं उनकी नंबर 72 होगी। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है जब हम किसी भी कंपटीशन वाले एग्जाम को देते हैं, क्योंकि वहां ज्यादा लंबी कैलकुलेशन करने से हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है।